तो कैसे हो तुम सब। तो स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन फायर है जोटो जर्नीज के इस एपिसोड में, जहां हम लोग ऐश की पूरी जोटो जर्नी देखने वाले हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो इसे पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था ऑरेंज आर्क की पिलेगो, एंड वहां से हमें ऑरेंज लीग की ट्रॉफी के साथ साथ एक मिस्टीरियस पोकेबॉल भी मिली थी, जिसे हमने बाद में प्रोफेसर ओक को दिखाया था। एंड अब प्रोफेसर ओक चाहते हैं कि हम इसे लेके जाए जोटो रीजन पोकेबॉल एक्सपर्ट कर्ट के पास। तो बस फिर अभी हम निकल पड़े हैं जोटो रीजन के लिए, एंड इसका रास्ता हमें मिलेगा रूट 22 पे, जो कि कैंटो लीग के पास में ही है। ऑल राइट, तो अभी जोटो रीजन में एंटर करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं न्यू बाग टाउन, एंड यहाँ पे हमें मिलते हैं प्रोफेसर एलम, जो हमें सबसे पहले जोटो के स्टार्टर पोकेमॉन से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें है चिकोरिटा ग्रास स्टार्टर, सिंडिक्विल फायर स्टार्टर, एंड लास्ट टोटोडाइल एक वाटर स्टार्टर। एंड अब मैं बता दूं कि हमें इनमें से एक भी नहीं मिलने वाला है वैसे, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम कैच करते हैं जोटो का अपना पहला पोकेमॉन हेराक्रॉस। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखता है एक और पोकेमॉन, जो कि है चिकोरिटा, जो यहाँ पे पहले देखकर भाग जाता है। तो फिर अपन इसके पीछे जाते हैं, एंड इसका ट्रस्ट जीतने के बाद इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर यहाँ से आगे हमें दिखते हैं काफी सारे डॉनफिन पोकेमॉन, जिनको हराने के बाद हम पहुंचते हैं चेरी ग्रोव सिटी। एंड यहाँ से आगे रूट 30 पे हमें दिखते हैं कुछ जोटो के और नए पोकेमॉन्स, जिसमें शामिल है हुट हुट, लेडीबा, रैटेटा इसको जोटो में किसने आने दिया ओके। तो फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं वॉयलेट सिटी, एंड यहाँ हम सबसे पहले जाते हैं स्प्राउट टॉवर में, जहाँ हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जहाँ हमारी फिर बैटल होती है, जिसमें हम इनके आरबॉक, लेकीटंग, विक्ट्री बेल और वीजिंग को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं, और टीम रॉकेट फिर से फेल हो जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इस टॉवर के गार्ड से मिलते हैं, और इसके साथ भी हम एक बैटल करते हैं, जिसमें अपन काफी इजीली इसके बेस्ट ड्रॉप को हरा लेते हैं, और जीत के बदले में हमें मिलता है एक टीएम मूव फ्लैश। और अब स्प्राउट टॉवर के बाद हम एंटर करते हैं वॉयलेट जिम में, एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर फॉकनर को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पीकाचू, चिंडक्विल और चारिज़ार्ड। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है हुट हुट, जिसे अपना पीकाचू एक ही थंडर अटैक में हरा लेता है, क्योंकि यार अपने पीकाचू का लेवल इतना ज्यादा होता है। ओके, तो फिर आता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन डोड्रियो, जिससे अपना चिकोरिटा लड़ता है। एंड यार सही में ये एक टक्कर की बैटल थी, जिसमें चिकोरिटा मन होते हुए भी इसके डोड्रियो को हरा लेता है। एंड फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन पिजियोन, जिससे लड़ता है अपना चारिज़ार्ड, और सिर्फ 2 ही ड्रैगन रेज में इसे हरा के हमें दिलाता है अपना जोटो का पहला बैच, जिपर बैच। फिर यहाँ से आगे हम पहुंचते हैं रूल्स ऑफ अल्फा नाम की जगह पे, जहाँ हमें दिखते हैं काफी सारे अननोन पोकेमॉन, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अल्फाबेट जैसा ही दिखता है, जैसे NSE और भी काफी सारे, जिनमें से मैं एक को कैच करता हूं और इसको ले जाता हूं एक रिसर्चर के पास, क्योंकि इसको इस पोकेमॉन पे रिसर्च करनी होती है, लेकिन इससे ये पोकेमॉन कैच ही नहीं हो रहा होता है। अब इस हेल्प के बदले में हमें इससे मिलता है एक साइकिक जैम। एंड इसके बाद आगे हम एंटर करते हैं चारिस्विक वैली में, जहां हम मिलते हैं लीजा से, जिसके साथ हमारी यहाँ पे एक बैटल होती है, जहाँ इसके पास एक फीमेल चारिज़ार्ड होती है, जिसका नाम होता है चारला, जिसे अपना चारिज़ार्ड इजीली हरा के हमें ये बैटल जितवा लेता है। अब इसके बाद हम यहाँ अपने चारिज़ार्ड को ट्रेनिंग के लिए रिलीज कर देते हैं। तो चलो अभी जाने से पहले एक बार चारिज़ार्ड को गुड बाय कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे चारिज़ार्ड है, एंड मैं सही कहूंगा यार ये वाला सबसे ज्यादा डेंजर लग रहा है। वेल अभी यहाँ पे अपना तो चारिज़ार्ड दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे चारला भी दिखाई नहीं दे रही है ओके, तो अभी नेक्स्ट यार रूट 33 पे हमारी एक ट्रेनर से बैटल होती है, और अब जो भी इस बैटल को जीतेगा वो कैच कर सकता है उस सिंडिक्विल पोकेमॉन को। तो बस फिर हम इसके सैंड स्लैश को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं, और हमें मिलता है जोटो का एक और नया पोकेमॉन सिंडिक्विल। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं अजेलिया टाउन, जहाँ सबसे पहले हम एंटर करते हैं इस स्लोपोक डैन में, जहाँ ऑफ कोर्स हमें काफी सारे स्लोपोक पोकेमॉन दिखते हैं। एंड सिर्फ इस डैन में ही नहीं, बल्कि इस पूरे टाउन में भी स्लोपोक पोकेमॉन भरे पड़े हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ हम एंटर करते हैं अजेलिया जिम में, एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर बक्सी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ सिंडिक्विल, चिकोरिटा और पीकाचू। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ बक्सी का पहला पोकेमॉन होता है स्पिनरैग, जिसे अपना सिंडिक्विल एक ही फ्लेम थ्रोअर में हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन साइथर, और साइथर यहाँ अपने सिंडिक्विल को एक ही स्लैश अटैक में हरा लेता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने पीकाचू को, जो साइथर को एक ही अटैक में हरा लेता है। और फिर आता है बक्सी का लास्ट पोकेमॉन मेटाबॉट, जिससे लड़ता है अपना चिकोरिटा, और मैजिकल लीफ की मदद से इसे हराते हुए हमें दिलाता है अपना सेकंड बैच, हाइव बैच। और फिर इसके बाद हम यहाँ से जाने वाले होते हैं उस पोकेबॉल एक्सपर्ट कर्ट से मिलने के लिए, लेकिन तभी हमें यहाँ पे मिलता है ब्रॉक, जो हमें बताता है कि उसको भी कर्ट से हैवी और एक फास्ट बॉल मिली है। फिर यहाँ पे हमारी एक बैटल होती है, जहाँ हम इसके जियोडूड, वल्पिक्स, ऑनिक्स, जियोबैट और इसके नए पोकेमॉन पाइनको को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। और फिर हम मिलते हैं कर्ट से, उसे वो जीएस बॉल देते हैं, और फिर ये हमें कुछ नई पोकेबॉल्स देता है, जैसे कि लूअर बॉल और फास्ट बॉल। और हाँ, हमें अगर इससे कुछ और भी पोकेबॉल्स चाहिए तो हमें इसे लाकर देने पड़ेंगे कुछ एप्रिकॉन्स, जिसकी मदद से ये पोकेबॉल्स बनाता है। पर अभी इतना फालतू टाइम अपने पास है नहीं, तो अपन निकलते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए, जहाँ रास्ते में हमें दिखते हैं कुछ नए पोकेमॉन, जैसे कि फारफेच और स्कारमरी। एंड इसके बाद हम पहुंचते हैं पोकेमॉन स्वैप मीट नाम की जगह पे, जहाँ हम मिलते हैं कैप्टन एडन से, जिनसे लास्ट हम ऑरेंज आइलैंड पे मिले थे।
ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे दिखता है एक टोरस कंपटीशन जिसमें हम भी पार्ट लेते हैं अपने टोरस के साथ, जहाँ हमें देखने को मिलती है ये टोरस वर्सेस टोरस की बैटल, जिसमें अपना टोरस सामने वाले टोरस को अर्थक्वेक अटैक से हराते हुए हमें ये कंपटीशन जितवा लेता है और विनिंग प्राइज के तौर पे हमें मिलता है एक लाइफ ऑर्ब। फिर यहाँ से आगे जाने पे हम पहुंचते हैं आइलिक्स फॉरेस्ट नाम की जगह पे, जहाँ हमें दिखती है मिस्टी जो हमें चैलेंज करती है उस टोटोडाइल पोकेमोन के लिए। ओके, तो फिर बैटल होती है शुरू। एंड हाँ, मैं बता दूं कि सीरीज में ऐसा होता है कि ऐश और मिस्टी दोनों ही अपनी पोकेबॉल्स उस टोटोडाइल पे एक साथ फेंकते हैं और फिर पता नहीं चलता कि किसकी पोकेबॉल से वो कैच हुआ है। तो फिर इनके बीच में एक बैटल होती है जहाँ अपना ऐश ये बैटल जीत जाता है, जैसे यहाँ पे अभी हम जीते हैं। ओके, तो अभी अपनी टीम में आ चुका है एक और नया पोकेमोन टोटोडाइल एंड इसी के साथ हमने कैच कर लिए है जोटो के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन्स। अभी वैसे मुझे प्रोफेसर एलम की याद आ रही है। ऑल राइट, तो भी टोटोडाइल के बाद हमें यहाँ पे एक और नया पोकेमोन मिला है जो कि है शाइनी नॉक्टावल एंड ये एक साइकिक और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। ओके, तो अभी इसी के साथ हमने आइलेक्स फॉरेस्ट को पार कर लिया है और पहुंच चुके हैं गोल्डन रोड सिटी। एंड सही बता रहा हूँ, ये सिटी यार दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, तो अभी यहाँ सबसे पहले हम एंटर करते हैं गोल्डन रोड जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर विटनी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ सिंडिक्विल, टोटोडाइल और पिकाचू। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ विटनी का पहला पोकेमोन होता है क्लिफेरी, जिसे अपना सिंडिक्विल फ्लेम थ्रोवर की मदद से हरा लेता है। और फिर आता है विटनी का सेकंड पोकेमोन मिल्टैंक, जिसके रोल आउट हमले से अपना सिंडिक्विल हार जाता है। तो फिर हम चूज करते हैं अपने पिकाचू को, जिसका एक ही थंडरबोल्ट इसके लिए काफी होता है। और फिर आता है विटनी का लास्ट पोकेमोन निडोरिना, जिसे अपना टोटोडाइल आइस फैंग हमले की मदद से हरा के हमें ये बैटल जितवा लेता है। लेकिन अभी स्टोरी के अकॉर्डिंग हम ये बैटल हार चुके हैं, क्योंकि विटनी का कहना है कि हमने इस बैटल में अपनी फुल स्ट्रेंथ शो नहीं करी है। तो अब होगा एक रीमैच रूट 35 पर। तो अभी रूट 35 पे जाने से पहले हम इस सिटी में थोड़ा सा घूमते हैं, जहां हम एंटर करते हैं इस गोल्डन रोड टनल में, जहां अपनी बैटल होती है काफ़ी सारे ट्रेनर्स के साथ। और इन सभी को हराने के बाद हमें यहाँ पे एक पोकेबॉल मिलती है जिसमें होता है एक रिवाइव। मतलब यार बेंचो, इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। तो अब ऐसा कुछ और मैं इस सिटी में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए हम डायरेक्टली जाते हैं रूट 35 पे, जहाँ विटनी के साथ हमारा होता है रीमैच। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ अगेन पिकाचू, टोटोडाइल और सिंडिक्विल। एंड बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ विटनी के पास अभी सिर्फ एक ही पोकेमोन होता है, क्योंकि सीरीज में ये एक प्रैक्टिस बैटल होती है, लेकिन फिर भी ऐश को बैच तो मिल ही जाता है। ओके, तो अभी मिल्टैंक को हरा के अभी पिकाचू ने ये मैच जीत लिया है और इसी के साथ हमें मिलता है प्लेन बैच। ओके, तो अभी इसके आगे हमें देखने को मिलता है एक बग कैचिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें हमको एक बग टाइप पोकेमोन कैच करना है। एंड इस इवेंट के दौरान हम मिलते हैं केसी से, जिसके साथ हमारी यहाँ पे एक बैटल होती है। अब जिसको इसके बारे में पता नहीं है, मैं बता दूं कि ये एक ऐसी ट्रेनर है जिसको सिर्फ येलो कलर वाले पोकेमोन ही पसंद है एंड इसका फेवरेट पोकेमोन होता है इलेक्टाबस। एंड एक और चीज की ऐश सीरीज में ये बग कैचिंग कॉन्टेस्ट का विनर बनता है और वो कैच करता है एक बीड्रिल, जिसे बाद में वो केसी को दे देता है, क्योंकि वो भी एक येलो पोकेमोन ही है। पर अभी अपने पास तो इतना फालतू टाइम है नहीं, तो अपन निकल लेते हैं यहाँ से आगे, जहाँ रास्ते में हमें देखने को मिलता है एक सूडो वूडो पोकेमोन, जो कि एक ट्री पोकेमोन है। ओके, तो अभी इस ट्री को जलाने का वक्त आ गया है, सिंडिक्विल फ्लेम थ्रोवर। ओके, तो इसके बाद हमें आगे कुछ एंशिएंट पोकेमोन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओमेनाइट, एरोडैक्टिल, काबूटा, काबूटॉप्स एंड लास्ट ओमेस्टर। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखता है गैरी, जिसका अम्ब्रियोन अभी यहाँ पे एक एलेक्जेम से लड़ रहा है। एंड ये बैटल जीत के गैरी यहाँ से फटाफट रवाना हो जाता है, हमसे बैटल किए बिना। इसके बाद नेक्स्ट हम पहुंचते हैं एक्रोटिक सिटी एंड यहाँ हम सबसे पहले जाते हैं बर्न टॉवर, जहाँ हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जिनको भी लग रहा होता है कि वो यहाँ पे एक लेजेंडरी पोकेमोन हो को चुराएंगे। इनसे अपना पिकाचू तो पकड़ा जा नहीं रहा है, जो कि एक चूहा है, और इनको लगता है कि वो हो को चुराएंगे, जो कि शेर भी नहीं है, मतलब एक तरीके से ड्रैगन है पूरा। लेकिन वेट यार, अभी इनके पास एक वोबोफिट आ चुका है। ये यार सही में मुझे टीम रॉकेट का एक ओजी पोकेमोन लगता है, मजाक से हटके। इसके बिना टीम रॉकेट मतलब सही में अधूरी है। ओके, तो अभी टीम रॉकेट को हराने के बाद हम यहाँ पे मिलते हैं मोटी से, जो कि इस सिटी का जिम लीडर भी है वैसे। अब ये जानने के बाद हम फटाफट से एंटर करते हैं एक्रोटिक जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर मोटी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ नॉक्टावल, सिंडिक्विल और पिकाचू। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ मोटी का पहला पोकेमोन होता है गैसली, जिसे अपना नॉक्टावल एयर स्लैश की मदद से इजीली हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन हॉन्टोर, जिसे लड़ता है अपना सिंडिक्विल। लेकिन यहाँ पे मुझे इसके हारने के चांसेस ज्यादा लगे, इसलिए मैंने इधर पोकेमोन स्विच किया और भेजा अपने पिकाचू को। एंड फिर पिकाचू ने आते ही इसके हॉन्टोर को इजीली हरा लिया। और फिर आया मोटी का लास्ट पोकेमोन गेंगार, जिसे अपना नॉक्टावल लड़ता है और एक्स्ट्रा सेंचुरी अटैक से इसे हराते हुए हमें दिलाता है फॉग बैच। इसके बाद हमें इस सिटी में देखने को मिलता है किमोनो डांस थिएटर, जिसमें एंटर करते ही हमारी बैटल होती है किमोनो गर्ल्स के साथ। एंड इनके पास ईवी की यही पूरी फैमिली होती है, जिसमें शामिल है जोल्टियन, वेपोरियन, अम्ब्रियन, फ्लेरियन एंड लास्ट ये अपना ईवी। वैसे अभी अगर तुम्हें लगता है कि ईवी के सिर्फ इतने इवोल्यूशन है तो तुम लोग गलत हो, लेकिन जोटो तक तो हमें इतने इंट्रोड्यूस हुए थे। मतलब ये पोकेमोन पूरा ना क्रॉस ब्रीड है साला। बहुत सारी मतलब इसकी प्रजातियां है। ओके, तो फिर यहाँ से आगे रूट 38 पे हमारी कुछ ट्रेनर के साथ बैटल होती है, जिसको हराने के बाद हमारा चिकोरिटा होता है इवॉल्व एंड बन जाता है बेलीफ।
एंड इसके बाद हमें आगे दिखता है एक सूमो कंपटीशन, जिसे जीतने पे हमें मिलेगा एक किंग्स रॉक। लेकिन अभी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक हैवी पोकेमॉन। तो बस फिर हम अपने स्नोलैक्स को बुलाते हैं और एंटर करते हैं सूमो कंपटीशन में, जहाँ फर्स्ट बैटल में हम लड़ते हैं माचोप के फाइनल इवोल्यूशन माचैम्प से। सेकंड बैटल में हम हराते हैं फायर टाइप पोकेमॉन आर्कनाइन को। थर्ड बैटल में हम बीट करते हैं एक निडोकिंग को। फोर्थ बैटल में हम हराते हैं एक गोलन पोकेमॉन को। और फाइनल राउंड में हमारा सामना होता है इस ट्रेनर से, जिसके पास एक फरेलिगेट है। तो बैटल शुरू होते ही हम सबसे पहले यूज करते हैं आइस बीम, जिससे ये फ्रीज हो जाता है और फिर अपना स्नोलैक्स अर्थक्वेक की मदद से इसे हरा के हमें ये कंपटीशन का विनर बनाता है। और हमें यहाँ पे मिलता है एक किंग्स रॉक। अब मैं बता दूं कि सीरीज में वैसे किंग्स रॉक के साथ साथ काफ़ी सारा खाना भी मिलता है इस कंपटीशन में, जिसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि वो एक महीने तक चल सके। पर अपना स्नोलैक्स वो सारा खाना एक ही बारी में खा जाता है। अब स्नोलैक्स का सीधा हिसाब है कंपटीशन जीत के मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम आ चुके हैं ओलिविन सिटी में, जहाँ हम सबसे पहले जाते हैं ओलिविन जिम। लेकिन वहाँ हमें पता चलता है कि जिम लीडर जैस्मिन इस वक्त ग्लिटर लाइट हाउस में। तो फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं ग्लिटर लाइट हाउस में, जिसके लास्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद हम फाइनली मिलते हैं जैस्मिन से। और हमें पता चलता है कि इसका जो एम्परडोस पोकेमॉन है वो भी बीमार है, एंड इसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो मिलेगी सियानवुड सिटी में। लेकिन अभी जैस्मिन तो इसे यहाँ अकेला छोड़कर जा नहीं सकती, लेकिन अपन तो जा सकते हैं क्योंकि जिम बैटल का सवाल है यार। ओके, तो फिर इसके बाद हम फटाफट से पहुंच जाते हैं सियानवुड सिटी, एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि इधर भी एक पोकेमॉन जिम है। तो भी अपन को तो यहाँ पे वक्त लगने वाला है, लेकिन जैस्मिन के एम्परडोस के पास हमारे जितना वक्त नहीं है तो इसलिए हम फिर उस मेडिसिन को यहाँ इनकी स्पेशल डिलीवरी सिस्टम के थ्रू वो मेडिसिन डायरेक्ट जैस्मिन के पास डिलीवरी करवा देते हैं। ऑलराइट, चलो अभी जिम में जाने से पहले यहाँ पे और क्या मिल रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, एनर्जी पाउडर, हील पाउडर, हाँ तो ये कुछ काम की चीज़ है। रिवाइवल हब। अब मैं गाइस तुम लोगों को बता दूं कि इस गेम में अगर तुम्हें ये कहीं पे भी मिले तो इसे डेफिनेटली ले लेना, क्योंकि ये चीज़ मैक्स रिवाइव की तरह वर्क करती है। अब तुम लोग जानते ही हो कि इस गेम में हम सिर्फ रिवाइव ही खरीद सकते हैं, मैक्स रिवाइव नहीं। तो मैक्स रिवाइव की जगह तुम लोग इसे ले सकते हो, क्योंकि ये भाई साहब बैटल में काफी काम आने वाली चीज़ है। वेल, मैं सही बता रहा हूँ, अपने पास अगर पैसे की कमी नहीं होती तो मैं डेफिनेटली 100-200 रिवाइवल हब तो ले ही लेता, बट फिलहाल हम गरीब है ठीक है, तो इसके बाद फिर हम एंटर करते हैं सियानवुड जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर चक को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ बेलीफ और पीकाचू। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ चक का पहला पोकेमॉन होता है पोलीवॉल, जिस आगे अपना बेलीफ हारने वाला होता है। तो मैं यहाँ पे पोकेमॉन स्विच करता हूँ और भेजता हूँ अपने पीकाचू को, जो इसे सिर्फ एक ही थंडरबोल्ट में हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन माचोक, जो पीकाचू को अच्छा खासा डैमेज देता है, लेकिन फिर भी एंड में पीकाचू इसे हराते हुए हमें दिलाता है अपना स्टॉर्म बैच। अब इसके बाद हम वापस जा रहे होते हैं ओलिविन सिटी की तरफ, लेकिन तभी हमें यहाँ बीच में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि अब समंदर में क्रिएट हो गए हैं वर्लपूल्स, वो पानी वाले बवंडर अब जब तक वो रुक नहीं जाते हमें इस रेड आइलैंड पे ही रुकना पड़ेगा। लेकिन टेंशन नहीं, यहाँ पे घूमने के लिए और भी आइलैंड्स है, जैसे कि येलो रॉक, ब्लू रॉक एंड लास्ट ये ऑगी आइलैंड। और हाँ, इसके बाद हमें इधर एक और चीज़ के बारे में पता चलता है कि यहाँ होने वाला है वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप तो अभी इसमें हिस्सा लेने के लिए हमें सबसे पहले ब्लू रॉक आइलैंड पे जाके रजिस्टर करना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे तो हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। तो भी कुछ देर टाइम को पास करने के लिए हम दूसरे आइलैंड्स को भी एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जहाँ हम सबसे पहले जाते हैं येलो रॉक आइलैंड पे, जहाँ हम काफी टाइम बाद मिलते हैं मिस्टी से, जिसने यहाँ पे अभी ये कोर्सुला कैच किया है। एंड हाँ, ये भी इधर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली है, तो इसलिए फिर हमारी इधर होती है एक प्रैक्टिस बैटल, जिसमें सबसे पहले अपना हेराक्रोस हराता है इसके गोल्डन को, फिर इसका नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा होता है स्टार यू, तो हम भेजते हैं अपने बेलीफ को। एंड बेलीफ आते ही इसके स्टार यू, पोलीवॉल, कोर्सुला एंड लास्ट साइडक, इन सभी को एक साथ हराता है और हमें ये बैटल जितवा लेता है। फिर इसके बाद हम वापस जाते हैं ब्लू रॉक आइलैंड पे, जहाँ अपना रजिस्ट्रेशन पहले हम कंप्लीट करते हैं और फिर हम हिस्सा लेते हैं वर्ल्ड कप में, जहाँ स्टार्टिंग की बैटल्स में हम लड़ते हैं इन पोकेमॉन से। फर्स्ट बैटल में किंगड्रा, सेकंड बैटल मिस्टी का पोलीवॉल और साइडक। एंड मैं यहाँ पे बता दूं कि सीरीज में वैसे ऐश यहाँ पे हारता है मिस्टी से, लेकिन गेम में तो अपन यहाँ पे जीत चुके हैं। ओके, फिर थर्ड बैटल में हम हराते हैं गैराडोस और चिंचाओ को। फिर फोर्थ बैटल में हम लड़ते हैं एक फरेलिगेटर से, और इसे हराते हुए हम इस कॉम्पिटिशन को जीत लेते हैं। और हमें यहाँ पे मिलता है एक मिस्टिक वाटर, जिसको बेच के मैं थोड़े और रिवाइवल हब लेने वाला हूँ। ऑलराइट, तो वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद हम जाते हैं ओगी आइलैंड, जहाँ हम काफी टाइम बाद मिलते हैं रिची से, जो लास्ट में कैंटो लीग में मिला था। ओके, तो फिर यहाँ हमारी एक बैटल होती है, जिसमें हम हराते हैं इसके जिप्पो, स्पार्की, हैप्पी और इसके नए पोकेमॉन क्रूज यानी कि प्यूपिटार को, और ये बैटल जीत लेते हैं। इसके बाद रिची हमें बताता है कि यहाँ पे कुछ बुरे लोगों ने हमला किया है, एंड मुझे पहले से ही पता था कि ये टीम रॉकेट ही होने वाली है। लेकिन इस बार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है टीम रॉकेट का एक रिसर्चर, जो पकड़ना चाहता है इस लेजेंडरी पोकेमॉन लूगिया को। अब यहाँ पे फिर हमारी बैटल होती है, जहाँ इसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन होता है, इलेक्टाबस, जिसको हराने के बाद हम ये बैटल जीत लेते हैं और टीम रॉकेट का ये मिशन भी फेल हो जाता है। तो अब यहाँ पे लूगिया बचा है, अब चाहे तो हम इससे लड़ सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक लेजेंडरी हंटिंग का अलग एपिसोड बना लेंगे।
मतलब अगर तुम लोग चाहो तो। ऑलराइट, तो भी इसके बाद सारे वर्लपूल रुक जाते हैं और हम फाइनली पहुंच जाते हैं ओलिविन सिटी एंड फटाफट से जाते हैं ओलिविन जिम की तरफ, जहाँ गेट पे हमें मिलता है ब्रॉक, जो कि यहाँ पे जैस्मिन के एम्पेडोस की मदद कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमारी एक बैटल होती है जहाँ हम इसके ऑनिक्स, जियोडूड, क्रोबैट और पाइनको को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हम जिम में एंटर करते हैं और चैलेंज करते हैं जिम लीडर जैस्मिन को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू और सिंडक्विल। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ जैस्मिन का पहला पोकेमोन होता है मैग्नेमाइट, जिसे पिकाचू डबल किक अटैक से काफी इजीली हरा लेता है। फिर इसका सेकंड पोकेमोन स्टीलिक्स आ रहा होता है, तो हम भेजते हैं अपने सिंडक्विल को। एंड सिंडक्विल यहाँ पे लावा प्लम हमले की मदद से इसके स्टीलिक्स को काफी इजीली हरा लेता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। एंड हमें मिलता है मिनरल बैच। इसके बाद नेक्स्ट हम वापस जाते हैं एक्रोटिक सिटी एंड यहाँ से आगे हम पहुंचते हैं रूट 42 पे, जहाँ एक ओल्ड मैन हमें बताता है कि इधर एक पोकेमोन रेस हुई थी जो हमने मिस कर ली है। एंड जो इस रेस का विनर था वो विनिंग प्राइज लिए बिना ही चला गया, जो कि था एक पोकेमोन एग। तो अब वो एग उस ट्रेनर की जगह पे हमें मिल रहा है। अब इसे कहते हैं फ्री का माल अपना। वैसे मैं बता दूं कि सीरीज में वैसे ऐश इस रेस में पार्टिसिपेट भी करता है और अपने बेलीव के साथ इस रेस को जीतता भी है, पर गेम में तो पता नहीं कुछ अलग ही सीन है। ऑलराइट, तो भी आगे जाके ये एग अपना हैच होता है और हमें मिलता है एक फैनपी पोकेमोन। इसके बाद हमें आगे नजर आता है कुलफिश और एक जाटू। मतलब ये इसका नाम है, पहले ये नाटू था और अब जाटू। ओके, तो नेक्स्ट हमें आगे दिखती है टीम रॉकेट, जिनके साथ हमारी बैटल होती है, जहां हम इनके आर्बोक, विक्ट्रीबेल, वीजिंग एंड लास्ट द ओजी पोकेमोन वोबोफिट को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। अब गाइस ये तो थी नॉर्मल टीम रॉकेट, लेकिन असली टीम रॉकेट हमें दिखती है आगे, जहां हम सबसे पहले मिलते हैं चैंपियन लैन से, जो हमें बताता है कि टीम रॉकेट इस वक्त पड़ी है उस शाइनी गैरेडोस के पीछे। और फिर ये हमसे पूछता है कि अब हम किससे भिड़ेंगे, टीम रॉकेट या फिर शाइनी गैरेडोस। अब यहाँ पे मैं गैरेडोस चूज करता हूँ, क्योंकि टीम रॉकेट तो हमें पूरे गेम में नजर आएगी, लेकिन गैरेडोस के दर्शन बार बार थोड़ी होते हैं। चलो, तो अभी इसको कैच तो करना है नहीं, तो फेंट ही कर लेते हैं पिकाचू थंडरबोल्ट। एंड दैट्स इट। इसी के साथ टीम रॉकेट का ये मिशन भी होता है फेल। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं माहोगनी टाउन, जहां हम एंटर करते हैं माहोगनी जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर पर्सी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं पिकाचू और सिंडक्विल। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमोन होता है ड्यूगोंग, जिसे पिकाचू लगभग हराने वाला होता है कि मैं पोकेमोन यहाँ पे स्विच करता हूँ और सिंडक्विल को भेजता हूँ कि भाई साहब सबको मौका मिलना चाहिए ना। ओके, तो अभी ड्यूगोंग के बाद आता है इसका नेक्स्ट पोकेमोन पाइलोस्वाइन, जिसे सिंडक्विल 2 ही फ्लेम थ्रोवर के साथ हराता है और हमें दिलाता है अपना 7th बैच ग्लेशियर बैच। फिर इसके बाद आगे रूट 44 पे हमें नजर आती है आइस केव, जिसको पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ब्लैकथॉर्न सिटी, जहां होने वाला है अपना लास्ट जिम बैटल। तो बस फिर हम फटाफट से एंटर करते हैं ब्लैकथॉर्न जिम एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर क्लेयर को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू और स्नोरलैक्स। हाँ, अब इसकी नींद पूरी हो गई है। ओके, तो बैटल होती है शुरू एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये सिर्फ एक ही पोकेमोन चूज कर रही है, जो कि है किंगड्रा, जिसे अपना पिकाचू थंडरबोल्ट के साथ हरा लेता है और फिर ये बैटल इधर ही रुक जाती है। एंड क्लेयर हमें बताती है कि ड्रैगन डैन में अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, तो बस फिर ये यहाँ से चली जाती है। अब मुझे पता है कि ये टीम रॉकेट ही होने वाली है, तो इसके बाद हम भी वहाँ जा रहे होते हैं, तभी हमें बीच में मिलती है लीजा, जो यहाँ अपने चार्जार्ड को लेकर आई होती है, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग ऐसे जिम बैटल में चार्जार्ड का यूज करता है। ऑलराइट, तो इसके बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं ड्रैगन डैन, जहां हमें देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट ने इधर एक ड्रैगनाइट को पकड़ने की कोशिश करी है और अब वो ड्रैगनाइट बेकाबू हो चुका है। तो अब क्लेयर उस ड्रैगनाइट को संभालेगी और हम टीम रॉकेट से भिड़ेंगे। तो बैटल होती है शुरू, जहां हम अपने ओजी पोकेमोन चार्जार्ड की हेल्प से हराते हैं इनके आर्बोक, वीजिंग, विक्ट्रीबेल एंड लास्ट वोबोफिट को। एंड बैटल समाप्त, जिसके बाद टीम रॉकेट यहाँ से उड़नचू हो जाती है और ड्रैगनाइट भी शांत हो जाता है। तो इस सब के बाद हम दोबारा से चैलेंज करते हैं क्लेयर को एंड इस बार अपने पास होती है ये पोकेमोन टीम पिकाचू, स्नोरलैक्स और चार्जार्ड। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ क्लेयर का पहला पोकेमोन होता है किंगड्रा। अब यहाँ मैं पोकेमोन स्विच करता हूँ और स्नोरलैक्स को भेजता हूँ एंड स्नोरलैक्स आते ही अपने हेडबट हमले से इसे हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन गैरेडोस, जिसे अपना पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट में हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमोन ड्रैगन एयर, जिसे लड़ता है अपना चार्जार्ड, जो इसे अपने फ्लेम थ्रोवर हमले की मदद से हराते हुए हमें दिलाता है अपना लास्ट बैच राइजिंग बैच। और हाँ भाई लोग, अभी चार्जार्ड के जाने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि चारला इंतजार कर रही है। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जोटो लीग के लिए, जहाँ रूट 45 पे हमें दिखती है काफी टाइम बाद केसी, जिसके साथ हमारी यहाँ पे एक बैटल होती है, जहाँ हम इसके फुल्ली इवॉल्व चिकोरिटा यानी कि मगेनियम, इलेकिड, पिजी, रैटटा, बीड्रिल, जो हमने वैसे इसे दिया था। तो हाँ, इन सभी को हरा के हम ये बैटल जीत लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारी कुछ और ट्रेनर्स के साथ भी बैटल होती है, कुछ और से मेरा मतलब बहुत सारे ट्रेनर्स। ऑलराइट, इनको हराने के बाद हमें यहाँ पे एक पोकेमोन एग मिलता है, जिसके हैच होने पर हमें मिलता है एक लार्विटार पोकेमोन। अब सीरीज में ऐसे इसकी देखरेख करता है जब तक कि इसकी माँ टायरेनिटार नहीं मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ गेम में तो शायद ही होने वाला है। तो सॉरी लार्विटार, पीसी में मजे करो।
ठीक है, तो फिर इसके बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं सिल्वर कॉन्फ्रेंस यानी कि जोटो लीग। अभी अंदर जाने से पहले हम यहाँ पे मिलते हैं ब्रॉक से, जो भी कह रहा है कि वो इस वक्त इन झाड़ियों में लड़कियां ढूंढ रहा है। भाई लोग थोड़ा सुपर चैट कर लो, क्योंकि मैं खेत लेने की सोच रहा हूँ ब्रॉक के लिए, हाँ वैसे ताकि वो उसमें लड़कियां ढूंढ सके। अब ये पागल हो चुका है तो इसको एक पोकेमॉन बैटल से ही ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो बैटल होती है शुरू, जहाँ हम इसके ऑनिक्स, जियोडूड, क्रोबैट एंड लास्ट फोर्ट्रेस को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। ठीक है ब्रॉक, अभी तू लड़कियां ढूंढ और मेरे लिए भी। तो ब्रॉक से बैटल के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट मिलते हैं गैरी से। इसके बाद हम जोटो लीग के लिए रजिस्टर करते हैं और इसके बाद स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड, जो कि एक एलिमिनेशन राउंड है, जहाँ पहली बैटल में अपना बल्बुसौर हराता है एक फरेट को, फिर सेकंड बैटल में अपना पिकाचू हराता है एक माचोक को, फिर थर्ड बैटल में अगेन बल्बुसौर आता है और एक एग्जीक्यूटर को हराते हुए हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जो कि है राउंड रॉबिन इवेंट। इसके लिए मैं टीम में बुला रहा हूं अपने स्क्वाटल को। एंड फिर इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में एंटर करते हैं, जहां इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं स्क्वाटल, टोटोडाइल और फैनपी। एंड बैटल होती है शुरू, जहां इसका पहला पोकेमॉन होता है स्लगमा, जिसे अपना स्क्वाटल एक ही हाइड्रोपम्प में हरा लेता है। इसके बाद आता है इसका सेकंड पोकेमॉन इलेक्टाबस, जिसे अपना फैनपी बुलडोज अटैक से हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन कुलावा, जो कि यार अपने वाटर टाइप पोकेमॉन टोटोडाइल को हरा लेता है। लेकिन तभी मैं भेजता हूँ अपने स्क्वाटल को, जिसका एक ही हाइड्रोपम्प इसे हरा के हमें पहुंचा देता है सेकंड राउंड रॉबिन इवेंट में। एंड अब यहाँ पे अपना सपोर्ट करने के लिए चार्ल्सविक वैली से आ चुका है चार्जार्ड। तो इसके बाद होती है हमारी नेक्स्ट बैटल जैक्सन के साथ, जहाँ इसके पहले पोकेमॉन अजूमरेल को हराता है अपना पिकाचू। एंड फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन मगेनियम, जो कि यार सही में काफी पावरफुल होता है, जहाँ अपन हारने वाले थे, लेकिन रिवाइवल हब के यूज से हमारे पोकेमॉन किसी तरीके से इसको हरा लेते हैं। मैंने कहा था ना, रिवाइवल हब काफी काम की चीज है। ओके, फिर इसके थर्ड पोकेमॉन शाइनी मैग्नेटोन को हराता है अपना पिकाचू और हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जो कि एक फुल बैटल होने वाली है। तो इस बैटल के लिए मैं टीम में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ और ये है अपनी फाइनल पोकेमॉन टीम। ओके, तो गैरी के साथ हमारी बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है निडोक्विन, जिससे लड़ता है अपना स्नोरलैक्स और अपने मेगा किक और अर्थक्वेक अटैक से इसे हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन ब्लास्टोइस, जिसे अपना पिकाचू अच्छा डैमेज देता है, लेकिन एंड में हार जाता है। तो अब थोड़ा सीरीज की फील लेने के लिए मैं यहाँ पे सेम एस की तरह ही भेजता हूँ अपने चार्जार्ड को, जहाँ हम इसे एक ही ड्रैगन रेज में हरा लेते हैं। और फिर आता है इसका थर्ड पोकेमॉन गोलम, जिसे लड़ता है अपना टोटोडाइल, लेकिन हार जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने बेलीफ को, जो मैजिकल लीप से इसे हरा लेता है। और फिर गैरी भेजता है अपने फोर्थ पोकेमॉन आर्कानाइन को, जिसपे हम यूज करते हैं स्नोलैक्स का अर्थक्वेक अटैक, एंड आर्कानाइन यहाँ पे हार जाता है। और फिर आता है गैरी का फिफ्थ पोकेमॉन सिजोर, जो एक अटैक में अपने नॉक्टावल को हरा लेता है। और फिर हम भेजते हैं अपने चार्जार्ड को, जो एक अटैक में सिजोर को हरा लेता है। हिसाब बराबर। ओके, तो इसके बाद होता है मैगमार वर्सेस चार्जार्ड। एंड यहाँ चार्जार्ड एक के बाद एक पावरफुल मूव यूज करके मैगमार को फेंट करता है और इसी के साथ गैरी ये बैटल हार जाता है और हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो अभी इस बैटल के लिए हम वही पोकेमॉन चूज करेंगे जो एस ने यूज किए थे। ठीक है, तो ये है अपनी फाइनल पोकेमॉन टीम, जो लड़ेगी हैरिसन के खिलाफ। ओके, तो अभी बैटल होती है शुरू, जहाँ हैरिसन का पहला पोकेमॉन होता है कैकलियन, जिसे अपना स्नोलैक्स, अर्थक्वेक और मेगा किक हमले की मदद से हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन हॉर्नडूम, जिससे अपना मक लड़ता है, लेकिन वो हार जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने स्नोलैक्स को, जो अर्थक्वेक और हेडबर्ट से इसे हरा लेता है। और फिर आता है हैरिसन का थर्ड और पावरफुल पोकेमॉन ब्लेजिकिन। तो अभी यहाँ हम सीरीज से थोड़ा अलग चलते हैं, क्योंकि सीरीज में चार्जार्ड हारा था, लेकिन यहाँ हम उसे जीता के रहेंगे। अब यहाँ पे भाई लोग ब्लेजिकिन हारने ही वाला था कि हैरिसन यहाँ पे पोकेमॉन स्विच करता है और भेजता है अपने स्नीजल को। अब लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और चार्जार्ड इसे इजीली हरा लेता है। और फिर आता है इसका अगला पोकेमॉन हिप्नो, जो यहाँ पे अपने बेलीफ, टोरोस और हेराक्रोस तीनों को हरा लेता है। अब शौक होने की जरूरत नहीं है, उनका लेवल पहले से ही कम था। ओके, तो फिर आता है चार्जार्ड और इसके हिप्नो को हरा लेता है। एंड फिर हमें एक बार वापस से देखने को मिलती है चार्जार्ड वर्सेस ब्लेजिकिन की बैटल, जहाँ इस बार अपना चार्जार्ड जीत जाता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन स्टीलिक्स, जिसे यार अपना चार्जार्ड सिर्फ 4 एचपी पे सर्वाइव करके हराता है, और वो भी सिर्फ एक अटैक में। अब इतनी अमेजिंग बैटल के बाद भी हम यहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग हार जाते हैं। लेकिन फिर भी इस बार हम टॉप 16 से टॉप 8 तक पहुंचे, मतलब इम्प्रूव तो किया है हमने। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे चार्जार्ड को चार्ला के पास वापस भेजते हुए निकल पड़ते हैं पैलेट टाउन के लिए, जहाँ पहुंचते ही सब लोग हमें टॉप 8 तक पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद हम गैरी से मिलते हैं, जो पोकेमॉन मास्टर बनने का हुतिया पद छोड़ के अब एक रिसर्चर बनना चाहता है और प्रोफेसर ओक के कहने पे होइन रीजन जा रहा है। वैसे गैरी ने यार काफी जल्दी हार मान लिया आई थिंक, या फिर अपना ऐसी कुछ ज्यादा जिद्दी है कि पोकेमॉन मास्टर तो बन के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं प्रोफेसर ओक से, जो हमें पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हमने सिल्वर स्टेडियम में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड इसके बाद वो हमें बताते हैं होइन रीजन के बारे में, जहाँ पे अब गैरी भी जाने वाला है। नेक्स्ट प्रोफेसर हमें बताते हैं कि वहाँ पे होइन लीग भी है। तो बस ये सुनते ही हम रेडी हो जाते हैं होइन रीजन के लिए, वो भी एक नए लुक के साथ। वैसे ये आउटफिट ठीक है, लेकिन मेरा फेवरेट वो कालोस वाला है, लेकिन ये भी अच्छा ही है। चलो ओके, तो अब हम जाएंगे होइन रीजन, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। अब जाने से पहले यार इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ओके, बाय।